मूवी की स्टार्टिंग में हम निक नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके घर में पार्टी चल रही थी। निक अपने फादर को बुलाने के लिए चाहता है जो काफी बड़े डॉक्टर थे। उस वक्त वो काम कर रहे थे, इसलिए उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। इस पार्टी में फादर का एक फ्रेंड निक से कहता है कि तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत की है, इसके बाद तुम इतने बड़े घर में रह पा रहे हो। तुम्हें भी आगे चलकर अपनी जिंदगी में उनकी तरह मेहनत करनी होगी, तुम्हारा मकसद भी यही होना चाहिए। तभी हम वहां पर निक की मदर को बाहर आते हुए देखते हैं। वो दूसरे आदमी के साथ बहुत ही क्लोज थी। निक उसे देख रहा था पर वो निक को देखकर ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद बहुत टाइम गुजर चुका है। निक अब बड़ा हो चुका था। आज उसकी मदर की डेथ हो गई थी। निक अपने मदर की फ्यूनरल पर था। निक फ्यूनरल खत्म कर डायरेक्टली हॉस्पिटल की तरफ जाने लग जाता है। वो भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था। साथ में अपनी लाइफ में वो बहुत ही सक्सेसफुल था। उसे आज अपने मॉम की डेथ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। आज हॉस्पिटल में एक सीरियस पेशेंट आता है जिसके ऑपरेशन के लिए निक सीधे आईसीयू में जाता है। बाकी सारे कलीग्स उसके डेडिकेशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ऐसे हालत में भी वो काम कर रहा था, उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल था। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद निक घर आता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके फादर का घर उसका हो चुका था। वहां पर निक को अपनी मदर दिखी। वो किसी और आदमी के साथ रूम से बाहर आ रही थी। ये सिर्फ वो हेलुसिनेट कर रहा था। वो अपनी मदर को हमेशा से हेट करता आ रहा था क्योंकि हमेशा उसका कई आदमियों के साथ अफेयर था। निक फिर अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए बार में गया। वहां पर उसने हेलेना को देखा। हेलेना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की थी, उसे पसंद करता था। निक हेलेना को देखकर बाहर से निकल जाता है। हेलेना को अप्रोच करने के लिए उसे एक सरप्राइज देने का उसने प्लान किया था। अपनी गर्लफ्रेंड से कहकर वो कुछ वाइन और कुछ फ्लावर्स मंगवाता है ताकि वो हेलेना को गिफ्ट कर सके। आज रात वो जॉगिंग के लिए निकला। रास्ते में उसे हेलेना की कार दिखी। वो हेलेना के घर के पीछे से जाकर देखता है। उसने हेलेना को बेडरूम में देखा तो एक पेड़ पर वो चढ़ गया और उसे वो देखने लग गया। हेलेना अपने कपड़े निकाल रही थी और साथ में वो वाइन पी रही थी। निक उसे देखकर एंजॉय कर रहा था। तभी वो रियलाइज करता है कि हेलेना किसी आदमी के साथ है। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। उस लड़के का नाम रसल था। ये देखकर निक को बहुत बुरा लगता है। निक हेलेना को सरप्राइज देने का प्लान कैंसिल कर देता है। उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया और इस सारी बात बता दी। एक बार उसके और हेलेना के बीच में वन नाइट स्टैंड हुआ था और फिर से अब उसे पाना चाहता था, पर ये शायद वो कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट डे डिसाइड करता है कि हेलेना के लिए फ्लावर्स के साथ वो नोट भी भेजेगा। उसने बहुत सारे नोट्स ट्राई किए। रात में निक घर पर लेट पहुंचा। टेलीफोन के पास आकर हेलेना से बात करने की प्रैक्टिस करता है। निक ने बहुत टाइम तक प्रैक्टिस की और फाइनली वो हेलेना को कॉल करता है। हेलेना उस वक्त रसल के साथ थी। वो बहुत देर तक फोन की रिंग अवॉइड करती है, पर बाद में तंग आकर उसने फोन उठा लिया। हेलेना की आवाज सुनकर निक बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में चला गया। वो हेलेना को कुछ भी जवाब नहीं देता। हेलेना फिर उसका फोन काट देती है। अब हेलेना का कोई भी मूड नहीं था। रसल फिर नाराज होकर वहां से चला जाता है। रसल के जाने के बाद हेलेना अपने लिए एक वोडका और 2 पोमग्रेनेट मंगवाती है। इसके पीछे का रीजन हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे सुबह रसल सुबह हेलेना से मिलने के लिए आता है। हेलेना को मैक्सिको जाना था और रसल को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाली थी, तो रसल जरा गुस्सा हो जाता है। आज रात हेलेना एक पार्टी में जाने वाली थी जो निक ने रखी हुई थी। रात में पार्टी स्टार्ट होती है। शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए थे। निक हेलेना का पार्टी में आने का इंतजार करता है। निक हेलेना से मिलने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था। इसके बाद हेलेना फाइनली पार्टी में आ जाती है। निक हेलेना से बात करने की कोशिश करता है। हेलेना अब निक को इग्नोर कर रही थी। उसके फ्रेंड रे में ज्यादा इंटरेस्टेड थी। रे भी हेलेना को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद तो दोनों बातें करने लगते हैं। अब हेलेना रे के साथ अपने कुछ कपड़े निकाल देती है और पार्क में जाकर फाउंटेन में वो नहाने लग गए। पार्टी में काफी लोग थे और हेलेना के ऐसे करने की वजह से वो जरा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लोग ये भी कहने लग गए थे कि ऐसे लोगों को पार्टी में बुलाने की क्या जरूरत थी। निक को हेलेना को देखकर अच्छा लगता है। हेलेना नहाकर फाउंटेन से बाहर निकलती है। निक की गर्लफ्रेंड को शक होने लग गया था कि शायद निक अब हेलेना के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है। अब हेलेना यहाँ से जा रही थी। निक उसे मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि हेलेना रे के साथ जा रही है। निक को देखकर बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निक को हेलेना का पर्स मिलता है। वो पार्टी में ही भूल गई थी। अब हेलेना निक को पर्स देने के लिए एयरपोर्ट पर बुलाती है। ये लौटाने के लिए वो वहां पर चला जाता है। हेलेना ने निक से पर्स लिया और वहां से जा रही थी। निक को हेलेना के साथ बात करनी थी तो उसके साथ वो भी अंदर चला जाता है। हेलेना अपना पर्स चेक करती है तो उसमें उसकी एड्रेस बुक नहीं थी। एड्रेस बुक उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके बारे में निक से पूछती है तो निक कहता है कि शायद वो घर पर होगा।
अब इस बात से हेलेना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि अब उसे घर जाकर ये लेना पड़ेगा। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो निक के साथ वो घर आके निक हेलेना को अपने कार से घर पर लेकर आया। उसे कहता है कि मेरे साथ लंच करो। हेलेना गुस्से में कहती है कि मुझे सिर्फ एड्रेस बुक चाहिए, बाकी उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे ड्रिंक ऑफर करता है और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर हेलेना उसके साथ लंच करने के लिए बैठ जाती है। लंच के साथ ही उसने उसकी एड्रेस बुक छुपाई हुई थी। इस बात से हेलेना बहुत ज्यादा गुस्सा होके कहती कि तुमने जानबूझकर इसे छुपाया हुआ था। उसे लेती है और गुस्से में घर से बाहर चली गई। निक को सिर्फ उसके साथ टाइम स्पेंड करना था और इसी वजह से ये सब वो कर रहा था। हेलेना उसे गुस्से में बहुत कुछ बोलती है और वहां से चली गई। निक उसे रोकने की कोशिश करता है पर हेलेना मान नहीं रही थी। वो रास्ते के ऊपर थी और एक गाड़ी से वो टकरा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक से मिलने के लिए उसका एक कोवर्कर आया था। वो कहता है कि अब तुम शायद हॉस्पिटल नहीं आओगे तो तुम मेरे प्रमोशन की बात कर सकते हो। निक इस बात के लिए उसे मना कर रहा था। कोवर्कर ने बेडरूम से कुछ आवाज सुनी। वो अंदर जाकर देखता है तो हेलेना के दोनों पैर कट चुके थे। निक ने उस पर ऑपरेट किया था और ये लेग्स बच नहीं सकते थे और इसी वजह से उसने उसे कट कर दिए थे। कलीग उसे कहता है कि इस बात को मैं रिपोर्ट करूंगा, तुम इस तरीके से घर पर ऑपरेशन नहीं कर सकते। निक इस बात से डर जाता है, कहता है कि मैं हॉस्पिटल से रिजाइन कर दूंगा, मेरी जगह पर तुम्हें प्रमोशन दे दिया जाए इसके बारे में भी बात करूंगा, पर इस सब के बारे में किसी को भी मत बताना। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि क्या जानबूझकर निक ने हेलेना पर ऑपरेट किया था ताकि उसे छोड़कर कभी भी जा ना सके। अब हेलेना जब अपनी इस हालत को रियलाइज करती है तो निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा होके अगर निक उसकी एड्रेस बुक नहीं छुपाता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसे बहुत भला बुरा कहती है। निक उसकी मदद करने की कोशिश करता है। हेलेना एक दिन निक से कहती है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। गुस्सा होकर निक हेलेना को बाहर बारिश में छोड़ देता है। उसे हेल्प की भीख मांगने के लिए कहता है। तभी हेलेना निक को एक चाटा मारती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग गई। निक फिर हेलेना को फिर से अंदर लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रसल को देखते हैं जो हेलेना को ढूंढ रहा था और इसके लिए वो अपने फ्रेंड के पास जाता है। एक दिन निक की गर्लफ्रेंड मरियन उसे मिलने के लिए आती है। हेलेना हेल्प के लिए ना चिल्लाए तो निक उसका मुंह बंद कर देता है। बाद में फिर निक और मरियन ने दोनों इंटीमेट होने लग गए। इसी बीच निक को मरियन की जगह पर हेलेना दिखने लग जाती है। वो जरा डिस्टर्ब हो गया था। मरियन को लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए फिर वो वहां से चली जाती है। निक हर एक चीज का बहाना बना रहा था और इस वजह से मरियन गुस्सा हो गई थी। जब वो चली जाती है तो झाड़ियों के पीछे निक रसल को देखता है। वहां पर क्यों था उसे पता नहीं था। रसल को निक पर शक चला गया था कि शायद हेलेना उसी के पास है क्योंकि लास्ट टाइम उसी की पार्टी में हो गई थी। और हेलेना निक से कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खुश नहीं कर पाए। वो उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। रसल को फ्लावर्स मिलते हैं जो निक ने बहुत समय पहले हेलेना को भिजवाए हुए थे। इसके बारे में वो सोचने लगता है। अब निक घर से बहुत ही कम निकलता था। हॉस्पिटल जाना भी उसने छोड़ दिया था। एक दिन फिर हॉस्पिटल के उसके कुछ फ्रेंड्स और हॉस्पिटल के पार्टनर्स उसे मिलने के लिए आते हैं। निक हमेशा घर के दरवाजे बंद रखता था। किसी के भी उसे मिलने के लिए आने पर वो छुप जाता था और इसी वजह से उसके पार्टनर्स और फ्रेंड चले जाते हैं। अगली सुबह निक फिर से अपने मॉम को देखता है। वो उसे कह रही थी कि तुमने बहुत गलत किया है। निक नीचे आता है। उसके हाथों में एक जूस था जिसमें स्ट्रॉ लगा हुआ था और हेलेना के पास जाकर उसे पीने के लिए कहता है। अब हम देख सकते हैं कि निक ने हेलेना के दोनों हाथ भी काट दिए थे। फिर भी हेलेना हंसने लग जाती है। निक को कहती है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें अब भी पसंद नहीं करूंगी। ऐसे ही एक दिन निक को अपने फ्रेंड का कॉल आता है। फ्रेंड हेलेना से बात करना चाहता था। निक ने फोन हेलेना को दिया और हेलेना चिल्लाने लग गई, उसे हेल्प के लिए बोलने लग गए। नेक्स्ट मोमेंट पर वो रियलाइज करती है कि फोन की वायर ऑलरेडी निक ने कट कर दी थी। निक सिर्फ हेलेना को टेस्ट कर रहा था। हेलेना इस बात की वजह से उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। कहती कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। निक उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। वो सब कहकर रोने लग गया। हेलेना अब निक की फीलिंग्स को समझ सकती थी। उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए कहती है। रात में निक और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों इंटीमेट होते हैं। उन दोनों को देखकर हेलेना एंजॉय कर रही थी। निक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हमें देखकर मजा आया था। हेलेना ने झूठ कहा कि उसे कुछ भी मजा नहीं आया। स्लोली अब हेलेना उसे एक्सेप्ट करने लग गई थी। निक हेलेना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। उसे जो भी चीजें चाहिए वो सब कुछ ला कर देता था। हर एक चीज के लिए हेल्प करता था। हेलेना और निक दोनों अब करीब आ गए थे। वो दोनों इंटीमेट होने लग गए थे। निक हेलेना के लिए वोडका और पॉमग्रेनेट मंगवाता है। ये मूवी के स्टार्टिंग में हेलेना ने भी मंगवाया हुआ था। हेलेना का जब भी अच्छा मूड होता है तभी वो ऑर्डर कर लेती है। हमेशा एक ही शॉपकीपर से वो मंगवाती थी। इस शॉपकीपर से ऑलरेडी रसल ने बात की थी कि हेलेना जब भी ये चीज ऑर्डर करे तो उसे कांटेक्ट करे। और हेलेना और निक ये दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी वहां पर रसल आ जाता है। उसे शॉपकीपर ने हेलेना के ऑर्डर के बारे में बता दिया था। उन दोनों को साथ में देखता है पर उसने देखा कि हेलेना के हाथ पैर कट चुके हैं। वो समझ जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या होगा
उसे लगता है कि निक हेलेना के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो दोनों फिर एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। वो निक को मार रहा था तो हेलेना उसे छोड़ने के लिए कहती है। रसल कहता है कि इसने तुम्हारी ये हालत की है, तुम कितनी सुंदर दिखा करती थी। रसल निक को मारने लग जाता है और इसी बीच निक के ऊपर एक स्टैचू गिरता है। इसके बाद अचानक से उसकी आंखें खुलती है। एक्चुअल में हेलेना के एक्सीडेंट के बाद मूवी में जो भी चल रहा था ये सब कुछ निक का सपना था। हेलेना अब हॉस्पिटल में थी। एक्सीडेंट के बाद निक ने हेलेना को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। हेलेना सपने में निक को देख रही थी और रियलाइज करती है कि उसने हॉस्पिटल में लाने के लिए उसे मदद की थी। निक फिर घर पर आता है। एक स्टैचू का वो सहारा लेता है। अपनी मदर की डेथ के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। बचपन के सारे ड्रामा को अपने ड्रीम के सहारे उसने रिलीज किया था। लड़कियों को लेकर वो इनसिक्योर जो फील करता था, अब ये सब पीछे छोड़कर अब वो आगे बढ़ सकेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।